खड़ा हूं तो जरूर बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मणिपुर से कितना लगाव है। अभी हम सब लोगों ने देखा 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी को चूड़चंद्रपुर जाना था। चूड़चंद्रपुर में बारिश हो रही थी, वहां पे मणिपुर के लोग वहां पे खड़े थे, प्रधानमंत्री जी का बारिश में भी इंतजार कर रहे थे। और मणिपुर में जब प्रधानमंत्री जी लैंड किए तो लोगों ने बताया कि हेलीकॉप्टर से आप नहीं जा सकते क्योंकि वेदर खराब है। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि मणिपुर के लोग हमारे हैं, इसीलिए वहां पे इंतजार कर हमको जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि 65 किलोमीटर की दूरी है साहब, आप बाय रोड जाएंगे 1.5 घंटा से अधिक लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1.5 घंटा नहीं 3 घंटा लगे तो भी चंद्रचूड़पुर जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा और बात करके आऊंगा। प्रधानमंत्री जी वहां गए और जाने के बाद उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। मणिपुर में इतना तेज गति से विकास हो रहा है, लगभग 1 लाख से अधिक 1,01,000 से अधिक घरों के लिए कि मणिपुर में लोगों के पक्के घर हो, वह केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है। 1,054 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हो रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 5.7% ही घरों में पानी पहुंचा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 80% घरों में नल से जल मणिपुर के घरों में पहुंच चुका है। इसी प्रकार से चाहे खेल हो, कला हो, संस्कृति हो, उसके लिए 507 करोड़ रुपए देने का कोई काम किया है तो हमारी सरकार ने दिया है। मणिपुर के लिए चौमुखी विकास हो और वहां पे शांति व्यवस्था रहे, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, पूरा केंद्र का खजाना खोल दिया है कि मणिपुर के एक लोगों को जिनका घर का नुकसान हुआ, अगर पक्के हैं तो 10 लाख रुपए देंगे, कच्चे होंगे तो उनको 5 लाख रुपए देंगे। मणिपुर के भाई बहन हमारे हैं, जितना भी पैसा लगेगा केंद्र सरकार उनको दे रही है। नए नए नेशनल हाईवे बन रहे वहां पे सर, और ऐसे अनेकों परियोजनाएं, स्पोर्ट्स सेंटर बन रहे। सर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, दो तारीख हमेशा ध्यान रहेगी। एक तो 1 जुलाई 2017 और दूसरा 22 सितंबर 2025। 1 जुलाई 2017 इसलिए ध्यान रहेगा कि देश में 17 प्रकार के अलग टैक्स थे, 13 सेस थे, अनेकों ऑक्ट्राइज टैक्स, वैट, एंटी टैक्स, अनेकों टैक्स थे। ये हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार है, सारे टैक्सों को खत्म करके 1 जुलाई 2017 से एक देश में एक कानून जीएसटी ले आने का काम किया। दूसरा तारीख 22 सितंबर 2025 इसलिए ध्यान रहेगा कि देशवासियों को राहत मिले, देशवासियों पे कम टैक्स लगे, जो विद्यार्थी हैं उन पे जो पेंसिल है से लेकर किताब खरीदते उस पर टैक्स न लगे। यह केंद्र सरकार मोदी जी ने निर्णय लिया कि जीएसटी के दर को कम करेंगे। सभी वस्तुओं में, चाहे टूथब्रश हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे ऑयल हो, चाहे बैटरी हो, चाहे किताब हो, चाहे कॉपी हो, हर वस्तुओं में टैक्स कम करने का काम किया। और केंद्र सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए अपने खजाने को एक तरीके से माफ किया और प्रत्येक देशवासियों को उसका राहत देने का काम किया। सर बोलने का तो समय बहुत है, मन करता है, लेकिन अब 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए मैं आपके घंटी का इंतजार नहीं करूंगा, अपनी बात रखकर समाप्त करूंगा। इतना ही कहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मणिपुर का 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी तो मणिपुर का जीडीपी 1% था, आज मणिपुर का जीडीपी 8% से अधिक हो गया है और मणिपुर तेज गति से आगे चल रहा है। पूरा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. M. Tambidurai. Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, regarding the GST, even though it is started in the Vajpayee period to come up with the GST, how to implement, but actually everything shaped during Congress period and the ruling. At that time, ADMK has a different opinion against the GST. Even our Narendra Modi ji also at that time opposed. After assuming power, Narendra Modi ji, he is implementing properly, and also the nation's development is giving importance. In that respect,
we are also supporting that, no difference definitely. On behalf of my party General Secretary Edappadi Palaniswamy, on my behalf, I rise to strongly support the Manipur Goods Services Second Amendment Bill 2025. The proposed amendments are timely and necessary to strengthen the GST framework in the state of Manipur. They will help improve compliance, enhance transparency, and ensure smoother administration of the tax system, and ultimately benefiting trade business. And sir, you know very well, when the riot took place in the Manipur, our Tamil people are also staying there. Many people are serving in Tamil Nadu, also working there. Therefore, when they came at that time, when some kind of tragedy is taking place, my leader, Edappadi Palaniswamy, raised the issue to protect the Tamil Nadu people who are in Manipur must not be affected. That also, at that time, the leader, Leonard Segar, is one of the Tamil leader who is there at that time. Therefore, our aim is to bring normalcy in Manipur and also development, and also GST also, our Honorable Finance Minister brought, we are supporting that. Second bill she has brought, even they have different. Therefore, this kind of amendment definitely will help the Manipur people and the economy will survive. I support the bill. Thank you. On behalf of ADM, support the bill. Srimati Dharmashila Gupta. आदरणीय माननीय उपसभापति महोदय, आपका आभार। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण क्षमा चाहती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह विधेयक केवल कर परिवर्तन का दस्तावेज नहीं, यह मणिपुर की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद है, नई ऊर्जा है और विकास का मजबूत आधार है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व की सराहना करना चाहती हूं। जीएसटी जैसे जटिल विषय को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना, यह उनकी प्रतिबद्धता और प्रमाण है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह जीएसटी संभव हो पाया है। आदरणीय सभापति महोदय, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक शेर दर्ज करना चाहती हूँ। इरादों में दम हो तो राहें खुद बन जाती है, जो देश के लिए चले उनकी मेहनत रंग लाती है। आदरणीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की कार्यशैली में यही जज्बा साफ नजर आता है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं बिहार की बेटी हूं और पूरे दायित्व के साथ यह कह सकती हूं कि बिहार ने जीएसटी जैसे उल्लेखनीय लाभ महसूस किया है। जीएसटी से पहले अलग अलग प्रकार के राज्य व केंद्र करों के कारण व्यापार में अनिश्चितता और जटिलता बनी रहती थी, लेकिन अब बिहार के व्यापारी एक सरल टैक्स संरचना के तहत काम कर रहे हैं और बिहार में जीएसटी से कर संग्रह में स्थिर और सतत वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे राज्य को बुनियादी ढांचे, ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक संसाधन लगाने की क्षमता मिली है और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। यह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं इनको आभार और बधाई भी देना चाहती हूँ। राज्य के राजस्व को मजबूती मिली है। इन्हें यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो शराब निर्माण का मूल आधार है, उस पर हम कर लगाने का अधिकार
अब राज्य सरकार को ही मिलेगा। पहले राज्य के पास यह अधिकार नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से मणिपुर को करोड़ों का राजस्व का नुकसान होता था। जी प्लीज कंक्लूड। टाइम मेरा पूरा हो गया। लास्ट का बोल देती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, मणिपुर की पहाड़ी अर्थव्यवस्था को नए राजस्व स्रोतों की जरूरत है। छोटे दुकानदारों, महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को कर प्रक्रिया में राहत मिली है और एक महिला होने के नाते दिल से कहना चाहूंगी कि जब नीतियों में संवेदना हो और फैसलों में ईमानदारी तभी बनती है वह सरकार जो जनता के दिल में उतर जाती है। यह विधेयक मणिपुर को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, राजस्व की आय बढ़ाएगा, व्यापारियों को राहत देगा और विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। श्रीमान सुजीत कुमार। Thank you, sir. Sir, at the outset, I would like to extend my profuse congratulations to you. And, sir, I'm looking forward to working with you under your able guidance and leadership, sir. Sir, सबसे पहले तो सर पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, हम लोग कोटि कोटि आभार देना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए, इससे जो करोड़ों देशवासियों को जो फायदा हुआ है सर, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सर, मेरा ड्राइवर है सर, वो मुझे बता रहा था कि उसका महीने का खर्च 7,000 रुपया था मेडिसिन के लिए, और वो जब से जन औषधि में मेडिसिन खरीदना शुरू किया सर, वो घट के सर 2300 रुपया हो गया। और ये सर जीएसटी का रेट घटने से सर वो 2300 से अभी 1950 रुपया हो गया सर। ये मेरा ड्राइवर का बताना है। तो सर, दिस इज द बेनिफिट विच द कॉमन मैन ऑफ द कंट्री इज गेटिंग बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। सर, दिस सर बिल विल अलाइन द स्टेट लॉज with the Central GST Act and ensure continuity of tax administration. Sir, as was mentioned, this is not just a routine update or not just an isolated tax reform, but it is part of Prime Minister Modi ji's larger effort to bring stability and peace across the state and to bring dignity to the people of Manipur. Sir, some data have already been given. I'll just repeat them, sir. Sir, 600 crore investments under the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission for Manipur, 507 crore for education. Sir, Arun Singh ji was talking about this, the Jal Jeevan Mission. The saturation of Jal Jeevan Mission was only 5.7% under the previous Congress regime, which has now reached to 80%. Sir, more than 1 lakh houses have been sanctioned, which is 93% of the target under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. And sir, 1,054 crore has been sanctioned under PMAY Gramin and Urban in the current budget. Sir, talking of security and peace, sir, 10,000 personnel have been deployed to bring peace and stability in Manipur. 1,500 kilometers fencing have been done. 1,000 crore has been sanctioned for modernisation of the police forces. And sir, 2,866 crore has been sanctioned in the 25-26 budget to combat insurgency. And sir, insurgency is a byproduct of the long Congress rule in the state. Sir, आज मणिपुर में the situation is, sir, coming towards normalcy, and sir, with this amendment of the GST Act, sir, administrative stability will bring peace. Sir, when Manipur is recovering from internal disturbances, sir, the nation doesn't want a vacuum. And this is why, sir, by replacing this ordinance and validating all the actions under it, the Modi government is ensuring that revenue collection, which is an essential component of bringing peace and stability of development process in the state,